3.2 क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x एंड y की। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लिखेंगे जो यहाँ पर गिवन है। देखो यहाँ से गिवन है x 2 3 ये मैट्रिक्स प्लस ये वाली मैट्रिक्स इक्वल दी है इस मैट्रिक्स के। तो यहाँ से पहले सिंप्लीफाई हो गई ये वाली टर्म। यहाँ पर ये x हर एक एलिमेंट को करेगा मल्टीप्लाई और यहाँ पर ये y करेगा हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, जब मैं x से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x प्लस, अब जब मैं y से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा देखो ये बन जाएगा माइनस वाई, वाई इंटू 1 होगा y इक्वल हो जाएगा 10 5 के। अब यहाँ से मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। जब हम ऐड करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर एलिमेंट आएगा 2x प्लस माइनस वाई, सो प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस का y और 3x प्लस वाई ये इक्वल हो जाएगा 10 5 के। सो यहाँ से अगर कोई दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x माइनस वाई ये इक्वल आएगा 10 के। इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है और इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, और 3x प्लस वाई ये इक्वल हो जाएगा इस 5 के। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशनें मिल गई, इसको आप नंबरिंग दे दो 1 एंड 2। अब यहाँ पर देखो जो ये y है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये तभी कैंसिल हो गए जब हम इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एडिंग 1 एंड 2। सो जब मैं इनको ऐड करूँगा, अब देखो जब हम ऐड करते हैं तो आपके साइन चेंज नहीं होते हैं। तो 2x प्लस 3x ये हो जाएगा 5x, यहाँ से माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0 इज इक्वल टू यहाँ से 10 प्लस 5 ये हो जाएगा 15। सो x मुझे यहाँ से मिलेगा 15/5, मतलब x इज इक्वल टू 3। अब या तो आप x 1 में रख लो या 2 में रख लो, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको रखता हूँ मैं 2 पे। अब मैं लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू 3 इन 2। सो यहाँ से देखो मुझे क्या मिलेगा 3। अब मुझे इस x की जगह रखना है 3 और आगे है y इज इक्वल टू 5। सो यहाँ से देखो 3 3 होते हैं 9 प्लस y इज इक्वल टू 5, और यहाँ से y मुझे क्या मिल जाएगा 5 माइनस 9 और ये हो जाएगा -4। सो अब देखो x हमने निकाला है 3 और y निकाला है -4, यही तो हमसे पूछा था। तो ये हमारा हो जाएगा इसका सल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमने फाइंड आउट करना है x y z और w की वैल्यू। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे जो यहाँ पर गिवन है, ये मैट्रिक्स दी हुई है x y z w इज इक्वल टू x 6 -1 2w। इसमें ऐड हो रही है ये वाली मैट्रिक्स, इसमें एलिमेंट है 4 x प्लस वाई z प्लस w एंड 3। तो पहले तो मुझे इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मैट्रिक्स के बाहर 3 है, मतलब ये अंदर के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3x, यहाँ पर आएगा 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा, ये हो जाएगा 3z और 3 इंटू w हो जाएगा 3w। अब यहाँ पर मुझे इनको ऐड करना है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने पर यहाँ से मिलेगा x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई, यहाँ से होगा -1 प्लस z प्लस w, लास्ट में होगा 2w प्लस 3। तो इनको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब यहाँ से देखो ये दी हैं इक्वल, अगर ये इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी तो इक्वल होंगे। तो यहाँ से 3x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी x प्लस 4 के, ये 4 है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यु कितनी मिलेगी, इस x को लेफ्ट में लेके आओ तो ये हो जाएगा 3x माइनस x मतलब 2x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से x आ जाएगा 4/2 यानी कि इसकी वैल्यू आई है 2। x हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो 3y यहाँ से किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो इसको रखूँगा मैं 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई, लेकिन इस x की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा इज इक्वल टू 6 प्लस x की जगह 2 रखूँगा प्लस वाई। अब देखो y को लेके आओ आप लेफ्ट पे, तो 3y माइनस वाई होगा, तो 2y इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 6 प्लस 2 होते हैं 8, तो यहाँ से y मुझे मिल जाएगा 8/2 यानी कि y मुझे मिल गया 4।
अब यहाँ से देखो 3z ये इक्वल होगा इस एलिमेंट के, तो यहाँ से रखो आप 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। तो इसको आप फिलहाल रहने दो, उसको इक्वेशन दे दो 1। इसको देखो 3w ये इक्वल होगा इसके 2w प्लस 3। अब यहाँ से w की वैल्यू निकालने के लिए आप इस 2w को लेके आओ लेफ्ट पे, तो 3w माइनस 2w ये बच जाएगा सिर्फ w, और यहाँ से बचेगा 3। w 3 आ गया है। अब आप इस w की वैल्यू को पुट करो अपनी इक्वेशन 1 में, बिकॉज यहाँ पर w की वैल्यू रखने पर मुझे मिलेगी z की वैल्यू। सो इसको रखेंगे हम 1 में। जब हम इसको 1 में रखेंगे तो मुझे मिल जाएगा 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z। अब देखो यहाँ रखना है मैंने 3। अब आप इस z को लेकर आओ लेफ्ट पे, तो 3z माइनस z हो जाएगा 2z इज इक्वल टू -1 प्लस 3, ये हो जाएगा प्लस का 2, और यहाँ से देखो z आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर x हमने निकाला है कितना 2 निकाला है, तो x की जगह 2। अब देखो y की जगह आएगा 4, y की वैल्यू हमने 4 फाइंड आउट की है यहाँ पे, और z हमने फाइंड आउट किया है 1, और w की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी, ये है 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी है f(x) इसके इक्वल, फिर इसमें लिखा है शो दैट f(x) इंटू f(y) इज इक्वल टू f(x) प्लस y। मतलब यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो सबसे पहले तो आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखो, यहाँ पर f(x) तो हमारे पास गिवन है, लेकिन मुझे यहाँ से f(y) चाहिए। तो यहाँ से देखो f(y) मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं यहाँ पे x को रिप्लेस करूँगा y से तो मुझे मिल जाएगी f(y) की वैल्यू। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं y के साथ, तो ये हो जाएगा cos y, ये हो जाएगा sin y। यहाँ पर तो 0 है, आगे है माइनस साइन y, नीचे आ जाएगा cos y, फिर 0 है, फिर है 0 0 1। सो अब मुझे ये दोनों वैल्यू मिल गई है। अब मैं यहाँ से लूँगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये है f(x) इंटू f(y). तो अब मैं यहाँ पर इनकी जगह इनकी वैल्यू रख दूँगा। देखो f(x) तो गिवन है, इसकी वैल्यू है cos x, sin x 0, माइनस साइन x cos x 0, 0 0 1। और यहाँ पर मैं वैल्यू रखूँगा f(y) की, जो हमने अभी तक निकाली है, ये है cos y sin y 0 है, फिर है माइनस sin y cos y 0, आगे है 0 0 1। सो अब हमें इनको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट कॉलम इसकी। यहाँ से देखो cos x इंटू cos y प्लस में माइनस साइन x इंटू साइन y, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x इंटू साइन y, आगे आएगा 0 इंटू 0, मतलब वो तो 0 रहेगा। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, सो ये है फर्स्ट रो, ये है हमारी सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा cos x इंटू माइनस साइन y, तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस cos x इंटू साइन y, प्लस में माइनस साइन x इंटू कॉस y, तो ये माइनस हो जाएगा साइन x इंटू कॉस y, और यहाँ पर आएगा 0 इंटू 0, वो तो 0 रहेगा। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, सो ये है फर्स्ट रो, ये है थर्ड कॉलम। यहाँ से देखो cos x इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू 0, ये भी 0 है, और 0 इंटू 1, ये भी हमारा रहेगा 0। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, सो यहाँ से देखो ये है सेकंड रो और ये है फर्स्ट कॉलम, सो ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस y, आगे है प्लस cos x इंटू साइन y हो जाएगा ये, और यहाँ पर 0 इंटू 0, ये तो 0 रहेगा, और यहाँ पर एलिमेंट आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम का, सो ये है सेकंड रो और ये है सेकंड कॉलम। सो यहाँ से देखो साइन x इंटू माइनस साइन y, ये हो जाएगा माइनस का साइन x इंटू साइन y प्लस cos x इंटू कॉस y, और यहाँ पर आएगा 0 इंटू 0, वो तो 0 रहेगा, और यहाँ पर एलिमेंट आएगा देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम का, सो ये है सेकंड रो और ये है थर्ड कॉलम। सो यहाँ से साइन x इंटू 0, ये तो 0 होगा, cos x इंटू 0, ये भी 0 होगा, और 0 इंटू 1, ये भी होगा 0। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो ये है थर्ड रो, ये है फर्स्ट कॉलम। यहाँ से देखो 0 इंटू कॉस y 0, 0 इंटू साइन y, ये भी 0 होगा, 1 इंटू 0, ये भी होगा 0,
और यहाँ पर एलिमेंट आएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम का। सो ये है थर्ड रो और ये है सेकंड कॉलम। सो आप यहाँ से आप देखो 0 इंटू माइनस साइन वाई ये 0 होगा, 0 इंटू कॉस वाई ये भी 0, 1 इंटू 0 ये भी है 0। और यहाँ पर एलिमेंट आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम का। सो ये है थर्ड रो, ये है थर्ड कॉलम। सो यहाँ से देखो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 ये भी 0 है, लेकिन 1 इंटू 1 यहाँ पर आएगा 1। अब मैं यहाँ पर दो आइडेंटिटीज़ लिख देता हूँ जो यहाँ पर यूज़ होनी है। एक है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और एक है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये इक्वल होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई के, और ये इक्वल होती है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सो अब आप देखो जो ये वैल्यू है ये एग्जैक्टली इसके इक्वल है, तो यहाँ पे मैं ये भर सकता हूँ। तो ये है कॉस एक्स प्लस वाई। अब आप इसको देखो, अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लेता हूँ दोनों से तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी आ जाएगा प्लस में। अब आप इस वैल्यू को इससे कंपेयर करके देखो, साइन एक्स कॉस वाई है प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो यहाँ पर है कॉस एक्स साइन वाई, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस वाई और बाहर है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर तो ज़ीरो है। अब आप इस वैल्यू को देखो फिर से, तो ये बन रहा है ये वाला फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो यहाँ पर मैं भर सकता हूँ ये वाली वैल्यू, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब आगे देखो ये आइडेंटिटी बन रही है मेरी ये वाली, यहाँ से आप देखो कॉस एक्स कॉस वाई, सो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो यहाँ पर है माइनस साइन एक्स साइन वाई और ये इक्वल होता है कॉस एक्स प्लस वाई के। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर तो ज़ीरो है और यहाँ पर है ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो है और यहाँ पर है 1। सो ये मेरी वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड साइड की, तो इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन 1। अब लूँगा मैं यहाँ से अपनी, देखो राइट हैंड साइड इसमें है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से लूँगा मैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो ये अब हमें कैसे मिलेगा, जो आपके पास फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स को हम रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस वाई से, तभी जाके मुझे मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसको आप बुक से लिख लेना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, आप इसको बुक से चेक कर लेना। यहाँ पर आएगा पहले कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, आगे आएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर तो ज़ीरो है इस जगह पे, और यहाँ पर था साइन एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई से रिप्लेस, और आगे है कॉस एक्स प्लस वाई, इसके आगे तो ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर है 1। अब देखो ये है मेरी राइट हैंड साइड, इसको दूंगा मैं इक्वेशन 2। तो अब ज़रा आप कंपेयर करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। देखो यहाँ पर ये वैल्यू है, यहाँ पर ये वैल्यू है, सेम है 0। ये वैल्यू भी देखो, ये वाली रो भी इसमें सेम है और लास्ट रो भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 14, देखो इसमें हमें शो करना है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ पर मेरे पास है 5 -1 6 7, ये मल्टीप्लाई हो रही है इस मैट्रिक्स के साथ। तो देखो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो देखो इनको मल्टीप्लाई करो तो 5 2 हो जाएगा 10 प्लस 1 इंटू 3, लेकिन ये हो जाएगा माइनस का 3 बिकॉज यहाँ पर माइनस है इसमें। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो देखो 5 इंटू 1 ये तो 5 हो जाएगा, प्लस -1 इंटू 4 ये हो जाएगा -4। अब यहाँ से यहाँ पर एलिमेंट आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, तो ये है सेकंड रो और ये है फर्स्ट कॉलम, तो 6 2 ये हो जाएंगे 12 प्लस और 7 3 हो जाएंगे 21। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आपकी सेकंड रो है और ये है सेकंड कॉलम, तो 6 इंटू 1 6 होगा, प्लस 7 4 होते हैं 28। तो अब इनको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 10 - 3 7, 5 - 4 1, और ये हो जाएगा 12 प्लस 21 ये हो जाएगा 33, और ये 28 6 34। तो इसको दे दो आप इक्वेशन 1। ये तो मेरे पास आई लेफ्ट हैंड साइड, अब लूँगा मैं इसकी राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड। अब देखो इसमें एलिमेंट है यहाँ पे
ये वाले एलिमेंट लिखूँगा अब मैं, ये है 2 1 3 4, ये मल्टीप्लाई हो रही है इस वाली मैट्रिक्स के साथ। सो यहाँ से देखो अब आप जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो ये है फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से देखो 5 2 10 प्लस 6 1 6, और यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 हो जाएगा -2, प्लस 1 इंटू 7 हो जाएगा 7। यहाँ पर एलिमेंट आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड रो और ये है फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से 3 5 15 प्लस 4 6 24, और यहाँ पर एलिमेंट आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम का, तो ये है सेकंड रो और ये है सेकंड कॉलम। अब देखो 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 इंटू 7, ये होगा 28। सो अब इनको आप ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6 16, -2 प्लस 7 प्लस का 5, 15 प्लस 24 हो जाएगा 39, और -3 प्लस 28 ये हो जाएगा प्लस का 25। इसको दे दो आप इक्वेशन 2। अब देखो, अब कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू को, क्या ये इक्वल लग रही है? यहाँ से इक्वल नहीं है ना, तब हम लिखेंगे यहाँ से देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके पार्ट 2 में हमको शो करना है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। तो इसमें भी पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से देखो, इनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो इसकी लेंगे फर्स्ट रो और इसकी फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर 1 इंटू -1 ये हो जाएगा -1, प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू 2 ये होगा 6। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो ये है मेरी फर्स्ट रो और ये है सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू -1 ये हो जाएगा -2, प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 9। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये है फर्स्ट रो और ये है थर्ड कॉलम। तो 1 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 1 2, प्लस 3 इंटू 4 ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पर आएगा एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, तो ये है सेकंड रो और ये है फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ देखो 0 इंटू -1 ये तो 0 होगा, प्लस 1 इंटू 0 ये भी 0 होगा, और 0 इंटू 2 ये भी 0 ही होगा। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम का, तो ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहाँ से देखो 0 इंटू 1 0, अब 1 इंटू -1 ये होगा आपका -1, और लास्ट में 0 इंटू 3 ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम का, तो सेकंड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है। तो यहाँ देखो 0 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 1 1, प्लस 0 इंटू 4 ये भी आपका होगा 0। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये है मेरी थर्ड रो और ये है फर्स्ट कॉलम। यहाँ से देखो 1 इंटू -1 होगा, प्लस 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 ये भी हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये थर्ड रो है मेरी और ये है सेकंड कॉलम। सो यहाँ से 1 इंटू 1 1, प्लस 1 इंटू -1 ये तो -1 होगा, लास्ट में 0 इंटू 3 ये भी 0 ही होगा, और यहाँ पर एलिमेंट आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम का। अब देखो ये है थर्ड रो ये थर्ड कॉलम है, तो यहाँ से 1 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 0 इंटू 4 ये तो 0 हो जाएगा। सो इनको ऐड करने पर देखो यहाँ पर एलिमेंट मिलेंगे -1 प्लस 6 5, 9 प्लस 1 10 10 माइनस 2 8, और यहाँ आएगा 2 प्लस 12 40, और यहाँ पर एलिमेंट आएंगे देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 ये तो 0 है, यहाँ पर -1 और ये हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ पर -1 और यहाँ पर है 1 -1 ये तो 0 बन जाएगा, यहाँ पर आएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर मुझे मिली ये मैट्रिक्स, इसको मैं दूंगा इक्वेशन 1। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड की ओर। तो मैंने पहले से लिख ली है यहाँ पर इनके एलिमेंट। सो मल्टीप्लाई करने पर मुझे यहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो ये है फर्स्ट रो ये है फर्स्ट कॉलम। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू 1 ये -1 है, तो ये हो जाएगा -1, प्लस 1 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 1 0 हो जाएगा।
यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है, ये है सेकंड कॉलम, तो करो मल्टीप्लाई, -1 इंटू टू -2 प्लस 1 इंटू वन, ये 1 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 1 0। यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, तो ये फर्स्ट रो है, ये है थर्ड कॉलम, तो -1 इंटू थ्री -3 प्लस, देखो ये दोनों एलिमेंट 0 है, आगे 0 ही आएगा। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, ये सेकंड रो है, ये है फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0, और इससे इसको करेंगे तो ये भी 0 होगा, बिकॉज -1 इंटू 0 0 होते हैं, और प्लस 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम का, तो ये है सेकंड रो, ये है सेकंड कॉलम, सो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, -1 इंटू 1 होगा -1, और यहाँ पर 1 इंटू 1 प्लस का 1। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये है सेकंड रो और ये है थर्ड कॉलम, तो यहाँ से 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, -1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 ये भी 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, तो ये है थर्ड रो, ये है फर्स्ट कॉलम, तो देखो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 4। यहाँ पर एलिमेंट आएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये है थर्ड रो, ये सेकंड कॉलम है, सो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4। और यहाँ पर एलिमेंट आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम का, तो ये मेरी थर्ड रो है और ये है थर्ड कॉलम। देखो 2 3 जा 6, आगे एलिमेंट यहाँ पर दोनों 0 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर ये 0 ही आएगा। तो अब इनको ऐड करने पर देखो यहाँ से मुझे एलिमेंट मिलेंगे, यहाँ से आएगा -1, ये हो जाएगा -2 प्लस 1 -1, और ये हो जाएगा -3, ये होगा यहाँ से 1। देखो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, और 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 4 प्लस 3 11, और ये भी यहाँ से है 6। तो ये आई मेरी राइट हैंड साइड, इसको दूंगा मैं इक्वेशन 2। सो अब आप कंपेयर करो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। सो ये इक्वेशन 1 यहाँ पे है, ये है इक्वेशन 2, तो ये कहीं से भी मुझे इक्वल नहीं दिख रही है, तो मैं लिखूँगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड a² - 5a + 6i। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी है a, और यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है ये वाली वैल्यू। सबसे पहले तो लिख लेंगे हम यहाँ पर जो यहाँ से गिवन है। अब देखो यहाँ से गिवन है a मैट्रिक्स, और इसमें एलिमेंट है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। सो अब यहाँ देखो इस वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ से a² की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं रखूँगा a², और a² बेसिकली होता है a इंटू ए, यानी a मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी के साथ। तो यहाँ से आप वैल्यू रख दो a की वैल्यू, ये वाले एलिमेंट 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी के साथ, तो यहाँ पर भी सेम एलिमेंट आएंगे 1 3 0। सो इसको मल्टीप्लाई करने पर देखो यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, यानी इसकी फर्स्ट रो और इसकी फर्स्ट कॉलम, तो इनके हम पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे एलिमेंट को, और तीसरे एलिमेंट को। तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो ये है फर्स्ट रो और ये है सेकंड कॉलम, तो यहाँ से 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 1 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू -1, तो यहाँ पर आएगा -1। अब यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो है और ये है थर्ड कॉलम, तो यहाँ से देखो 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 0 ये भी हो जाएगा 0। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, तो यहाँ से देखो ये है सेकंड रो और ये है फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो ये है सेकंड रो और ये है सेकंड कॉलम, तो यहाँ से 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और आगे प्लस 3 इंटू -1, तो ये ओवरऑल -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम का, तो ये सेकंड रो है और ये है थर्ड कॉलम, तो ये देख लो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 0 ये हो जाएगा 0।
अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, तो ये थर्ड रो है और ये है फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में -1 इंटू 2 ये -2 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 1 ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ले लो ये थर्ड रो ये सेकंड कॉलम है, यहाँ से 1 इंटू 0 0 प्लस करके -1 इंटू 1 तो ये -1 हो जाएगा और लास्ट में ये तो 0 आएगा। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम का। अब देखो ये थर्ड रो है और ये है थर्ड कॉलम, तो यहाँ से 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस में -1 इंटू 3 ये हो जाएगा -3 और प्लस 0 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। सो अब इसको सिंप्लीफाई करने पर यहाँ से देखो एलिमेंट मिलेंगे, पहले तो आ जाएगा 4 + 1 5। अब यहाँ पर ये -1 आ जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, 4 + 2 6 + 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 - 3 ये माइनस का 2 और ये 2 + 3 ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर 2 - 2 2 से 2 गए तो 0 बचेगा और यहाँ से -1 है और 1 - 3 ये आ जाएगा -2, तो ये मुझे वैल्यू मिली a² की। अब मैं ये वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे, ये वैल्यू है, आप बुक से इसको चेक करना, ये है a² -5a + 6i। अब देखो a² की वैल्यू तो हमने ये फाइंड आउट की है, तो a² की जगह रखूँगा मैं इन एलिमेंट को, ये है 5 9 0 -1 -2 -1 और 2 5 -2। अब देखो आगे है यहाँ से -5, उसके आगे है a, तो a की जगह मैं a वाली मैट्रिक्स को रखूँगा, तो उसके एलिमेंट है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 और लास्ट में है देखो +6i। इस i का मतलब है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में एलिमेंट आते हैं 1 1 1 और बाकी सभी के सभी एलिमेंट होते हैं उसके 0। सो यहाँ देखो ये मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर की, ये भी है 3 × 3 ऑर्डर की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ होगी 3 × 3 ऑर्डर की। तो डायगोनल में मुझे यहाँ पर एलिमेंट मिलेगा 1 और इसके बाकी सारे एलिमेंट हो जाएंगे 0। सो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मुझे 5 से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई। ये मैट्रिक्स तो एज इट इज़ रहेगी यहाँ पे, -1 -2 -1 ये है 2 5 माइनस का 2। अब देखो जब मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, तो ये हो जाएगा 5 2 = 10, 5 × 0 ये 0 हो जाएगा, 5 × 1 5 हो जाएगा, 5 2 = 10, 5 × 1 5 हो जाएगा और 5 3 = 15, 5 × 1 5 हो जाएगा और 5 × -1 ये हो जाएगा -5 और 5 × 0 ये हो जाएगा 0। आगे है प्लस। अब इस 6 से भी अंदर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो डायगोनल एलिमेंट को यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो 0 है, ये तो 0 आएंगे। सो अब मुझे ये मैट्रिसेस मिल गई हैं 3, तो अब मैं इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा। देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ से 5 - 10 प्लस का 6 और यहाँ पर एलिमेंट आएगा -1 -0 प्लस 0। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा ये 2 - 5 और प्लस में 0, यहाँ पे 9 - 10 और आगे प्लस में यहाँ पर है 0। अब यहाँ पर आएगा -2 - 5 और प्लस 6। अब यहाँ देखते हैं 5 - 15 प्लस में आगे है यहाँ पे 0 और यहाँ पर एलिमेंट आएगा ये वाला, ये है 0 - 5 यहाँ पे प्लस 0। अब यहाँ देखते हैं -1, देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 5, आगे प्लस में यहाँ पर है 0। अब लास्ट में एलिमेंट आएगा -2 माइनस में 0 और प्लस 6। सो अब इसको सिंप्लीफाई करने पर मुझे मिल जाएगी वैल्यू, तो देखो यहाँ से रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी। यहाँ से देखो 6 + 5 11 11 - 10 तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर ये है -1 -0 मतलब -1 बचा यहाँ से, यहाँ है 2 - 5 और 2 - 5 होता है -3 और यहाँ पे 9 - 10 ये हो जाएगा -1। अब इसको देखो ये है -2 - 5 ये हो जाएगा -7 और उसमें ऐड करना है 6 तो ये आ जाएगा -1 और यहाँ पे 5 - 15 5 - 15 हो जाएगा -10 और यहाँ पर वैल्यू आएगी 0 - 5 तो ये -5 हो जाएगा और यहाँ पे -1 + 5 प्लस का 4
और यहाँ पर एलिमेंट आएगा -2 + 6, तो वही हो जाएगा +4। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर।